यहाँ पे मुंह पे मास्क नहीं लगाया हुआ है, इसलिए मुझे हाथ रखना पड़ गया है। और जल्दी जल्दी मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने मैक्रो की सेटिंग करनी थी, वो दिखाना था आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। ये है जब मैंने मैक्रो सेट कर लिया था, मैक्रो में ओवन वो आपके साथ शेयर करना था। दूसरे दिन की रूटीन थी और आज मैंने क्या क्या किया वही साथ बने रहें, जुड़े रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो वही एक ही रिक्वेस्ट होती है आप सब लोगों से। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव सेट कर लिया है। बहुत छोटा सा लग रहा था, स्मॉल लग रहा था, तो क्या करती मैं, इतना महंगा ही आ रहा है भाई, सबको पता है इतना महंगा आ रहा है। बस सही है, बस जब अल्लाह पैसे देगा तो वो भी ले लेंगे। यहाँ पे इन्होंने साथ में दी थी बुक, और बुक में रेसिपी वगैरह लिखी हुई है। ये आप चीज़ें बना सकते हैं और मज़े मज़े से खा सकते हैं। और ये जिन्होंने जो रेसिपी वगैरह दी थी बहुत इजी है, बनाई हुई है, नॉर्मल ही है, जो कैजुअली हम लोग यूट्यूब के चैनल पे देख के भी बना लेते हैं। इतनी मुश्किल आसानी थी, बस इन्होंने एक कैटलॉग बुक दे दी कि भाई ये चीज़ें बना सकते हैं आप, इजी वाला और खा सकते हैं। आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और यहीं साथ जुड़े रहें। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि चैनल जो है डिमोट हो गया है, पता नहीं क्यों हो गया है, मुझे नहीं मालूम क्या मुझसे गलती हुई है क्या नहीं हुई है, जिसकी वजह से दोबारा से सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। मेहनत तो चल ही रही है, जितनी मेहनत हो सकती है करती हूँ। और सर्दी भी बहुत हो चुकी है कराची में, जिसको हम लोग कहते थे कराची में सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। और सुनाए क्या क्या हो रहा है ये कैटलों के साथ, ये जो इन्होंने 1 साल की वारंटी होती है। और यहाँ पे मैंने अभी यकीन माने प्लग लगा के भी नहीं देखा मैक्रो की कैसे चलता है। और यहाँ पे सुबहान साहब जो हैं वो बटनों पे लगे हुए हैं। अब मुझे सुबहान की वजह से भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। यहाँ से पहले वाला का सिस्टम था, यहाँ पे मैंने चाय बनाने लग गई थी और जब नाश्ता भी साथ साथ करना था। बस क्या करूँ, चैनल डिमोनेटाइज हो गया है, मुझे नहीं पता आ रहा। मुझे दोबारा से आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और दुआ करना जल्दी से मैं चैनल बहाल हो जाए मेरा। कोई कॉपीराइट भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई यानी कि नहीं समझ में आ रही। मैंने किसी का थंबनेल वगैरह भी नहीं लगाया। शायद हो सकता है कि मैंने कुछ एलबी की थी ड्रामे की, उसकी वजह से डिमोट हुआ हो, क्या पता क्या गलती है। यहाँ पे चाय पक पक के पागल हो रही है और मैं आप लोगों से भी बातें कर रही हूँ। सुबहान ने कुछ खाना था तो खाने के लिए पड़ा था अंडा ब्रेड और ये बन। और अब देखती हूँ कि अंडे को फ्राई करना है, क्या करना है। जो घर में था मैंने कहा शाम का टाइम में इसको यही खिलाया जाए ताकि इसका रोना तो बंद हो। हाँ, ये रोता बहुत है, पता नहीं क्यों रोता है। यहाँ पे चाय में दूध डल चुका। यहाँ पे नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद मैंने जो सुबह डुबू का सामान मंगवाया था, खाने पीने की अशिया मंगाई थी, क्योंकि बच्चे नहीं होते ना घर में तो फिर इनके लिए बहुत मसला बनता है। ये तो टिक्का मसाला वगैरह है और मैकरोनी वगैरह, मैकरोनी तो नहीं है, नूडल्स वगैरह है, लेस वगैरह है। और ये सब चीज़ें जो हैं जो घर में इसके काम आती हैं। और ये मोज़रेला चीज़ है और कुछ सामान जो है सारा ज़रूरत का है इसके लिए, क्योंकि ये रोता बहुत है। घर में से कुछ चीज़ नज़र नहीं आती ना तो बाज़ार से जाना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए फिर मैं इकट्ठा सामान ले आती हूँ। ये यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाया था मैदा पूनम वालों का, क्योंकि हमने बनाना था पिज़्ज़ा। और ये मोज़रेला चीज़ और ये टिक्का मसाला जो है वो टिक्का मसाला और ये मोज़रेला चीज़ और पूनम वालों का जो मैदा है वो हम लोगों ने मंगाया है इम्तियाज़ से, क्योंकि हम लोगों ने बनाना था पिज़्ज़ा। काफ़ी दिन हो गए थे पिज़्ज़ा वगैरह बना नहीं था। और ये भलाई क्रीम है, भलाई क्रीम कितने की मिली मुझे इम्तियाज़ से, 149 की। उफ़ अल्लाह, इतनी महंगी हो गई भाई, इतनी महंगी हो गई है कि कभी कभी 60 रुपीज़ की मिलती थी जब मेरे बच्चे छोटे छोटे होते थे, तब इनको लगा के देती थी ब्रेड पे या पापड़ वगैरह पे। अब तो ये वही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। माइक्रोवेव के साथ जब मैं लेके आई थी ब्रेड मशीन के साथ मैंने जो डलस बनाना था वो मैंने इसलिए भलाई क्रीम ख़रीदी है कि देखते हैं मीठा सा क्या बनता है, मुझसे बन पाता है कि नहीं। बीटर मशीन जो लेके आई हूँ उसको भलाई से मुझे कुछ बनाना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर लाजमी करूँगी। और वाक़ई हर चीज़ बहुत महंगी। ये मेरा इतना सा सामान जो है ना, इतना सा जितना सा दिख रहा है, ये सारे
3,000 का सामान है। अभी तो मैंने इसकी बिस्किट वगैरह छुपा दिए क्योंकि ये पास ही बैठा हुआ था। और ये देखिए कुछ कुछ मैं दिखा देती हूँ आपको ये बस इसको नज़र आ जाने तो फिर इसने रोना बहुत है क्योंकि अभी ये नाश्ता करके बैठा हुआ, फिर ये खाएगा नहीं, ज़ाया करता है ना, तो फिर फ़ायदा नहीं है कुछ भी। अब देखें कितनी महंगाई हो गई है, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते, फुल वॉच नहीं करते। ऐसा ना करो ना करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है भाईजान, और सपोर्ट कर दिया करो हम लोगों को भी। हम छोटे यूट्यूबर हैं तो क्या हुआ, आज छोटे इंशाल्लाह ताला कल बड़े हो जाएंगे। सबके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको सपोर्ट किया करें। आप देखिए दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, वो कुछ झाड़ू भी लगा रहे होते हैं, आप लोगों को कितना फेमस कर देते हो भाईजान। हम लोग ऐसा कुछ तो मीन्स कहने का वो लोग यानी कि यूट्यूब से इतना वो कमा रहे हैं कि आप देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे और आपकी वजह से। इसलिए आप हमें भी यूँ सपोर्ट करें ताकि हम भी कुछ कर पाएँ। और जिन लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं इंशाल्लाह ताला मैं उनकी उम्मीदें पूरा खरा उतरती हूँ, और उनको पता है कि मैं उनको कितना सपोर्ट कर रही हूँ, तभी तो अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक जितनी भी इज़्ज़त दी, बहुत अच्छा हो गया। बस एक गलत पता नहीं क्या हुआ, क्या मिस्टेक हुई है मुझसे, मुझे ख़ुद नहीं पता। वो भी अल्लाह पाक आपका साथ हुआ और अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह ताला उस मुश्किल में से भी मैं निकल जाऊँगी। मुश्किलात अल्लाह की तरफ से आता है, ये आज़माइश है इंशाल्लाह ताला बस हिम्मत नहीं हारूँगी। जो भी अल्लाह ने मेरे हक़ में बेहतर किया होगा, वो जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे ज़रूर मिलेगा। और आपको तो पता ही है कि हर कोई महंगाई की वजह से कितना परेशान है, एक के कमाने से कुछ भी नहीं होता, महंगाई किधर से किधर जा रही है। और बस यही कहूँगी अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अपने ईमान में रखें। हम जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमारी सबकी ज़िंदगी किस तरह गुज़री, कभी प्याज महंगा तो कभी आटा महंगा, कभी टमाटर महंगे, सस्ता क्या है हमारे पाकिस्तान में। हुक्मरान सोए हुए हैं और इन्हें बस जो गरीब आवाम है वो बस वो महंगाई के रोती जा रही है और कमाती जा रही, रोती जा रही, कमाती जा रही है भाई, और क्या करेगी, वो तो मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना कोई दीन ईमान नहीं है। हम मुसलमान होके भी हमें खुदा का खौफ नहीं आता है। और यहाँ पे कर रही हूँ गाजर कद्दूकस मशीन में डाल के, क्योंकि कल बनाना था हलवा पर कल नहीं बनाया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और लाइट भी नहीं थी। और यहाँ पे मैंने बनाना था हलवा, और ये बहुत आसानी से बन जाता है और मैं मशीन में ग्राइंड कर लेती हूँ और बस चीनी वगैरह डाल के उसको बनाना शुरू कर देती हूँ। चीनी और इसको साथ में अभी इसको धोने के बाद ना मैं चीनी इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। सुभान क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कवा 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 कवा। गाजर का हलवा मेरी नज़र में बहुत आसानी से बनने वाली डिश है। ग्राइंड करो इसको और इसको धो, चीनी डाल दो इसको अंदर। जब से ये मशीन आई है मुझे हलवा बनाने में बहुत मज़ा आता है, और आप लोग भी ये मशीन लेके आए और आसानी से हलवा बनाएं। बेटा मैं पता नहीं क्यों इसका मुंह बना हुआ है, सुभान क्यों मुंह बना हुआ है, बताओ बताओ क्यों मुंह बना हुआ है, हैं? गाजर का हलवा खाना है, गाजर का। वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।